बच्चों, गुंजा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक छोटा सा हमारा प्रयास है यूट्यूब चैनल पे, गुंजा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मैं डेली एक वीडियो डालूँगी हिंदी ग्रामर से, और उस पे आपको अगर कोई भी कमेंट करना हो तो आप हमारे किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। अगले दिन वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, गुंजा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आइए, मेरा छोटा सा प्रयास है, आशा है, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे और हमारे वीडियो को देखेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरा एक छोटा सा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला से, जिसका नाम है स्वर और व्यंजन। क्या? स्वर और व्यंजन। आप स्वर का नाम सुने होंगे। स्वर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर हम कहते किसे हैं। तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिन वर्णों की उच्चारण में हम किसी की सहायता ना लें, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन की परिभाषा जानेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्वर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिस वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं और जिन वर्णों में किसी की सहायता ना ली जाए, किसी की मदद ना ली जाए, किसी भी वर्ण की सहायता, किसी भी वर्ण की मदद ना ली जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। यह स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण होता है, जिसे हम स्वर कहते हैं। स्वर जैसे अ हम बोल रहे हैं तो इसमें किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। ये है स्वर। क्या है? स्वर। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हम गिनती करते हैं तो इसकी गिनती की संख्या देखिए, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ से लेके यहाँ की संख्या 13 हो रही है। लेकिन स्वरों की संख्या को हम 13 नहीं मानते हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक तक की संख्या 11 होती है। यानी स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। और ये अंग और अह की गिनती हम स्वर में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आइए हम ये भी बताते हैं। तो अंग को हम अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वर। और अह को हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। इसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। इसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। तो स्वर 11 होता है और अयोगवाह 2 होता है। अंग और अयोगवाह होता है। कोई आपसे पूछ दे कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2। क्या है? अंग और अ है। इसको हम अनुस्वर भी कहते हैं और अह को विसर्ग भी कहते हैं। अनुस्वर क्या है? अनुस्वर क्या है? जैसे अंग, भंग, चंग, ये क्या है? ये हमारा अनुस्वर है। और विसर्ग मतलब क्या? जैसे प्रातः, क्या है? विसर्ग है। काकः, क्या है? विसर्ग है। तो ये क्या है? अनुस्वर और विसर्ग है। तो इस प्रकार से ये स्वर हुए। अब आपका टॉपिक में है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो अभी आप स्वर अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है? जो किसी की सहायता लेकर बोली जाए, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाए। अभी आपने स्वर में पढ़ा कि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, स्वर में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। और व्यंजन में क्या है? हम जो स्वरों की सहायता से बोली जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, तो क्या है? क प्लस अ आ रहा है इसमें। ख, तो ख प्लस अ। ग, तो क्या है? ग प्लस अ। तो इसमें क्या है? हम स्वर की सहायता ले रहे हैं। किसकी सहायता ले रहे हैं?
स्वर की सहायता ले रहे हैं। तो जो स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व भ म य र ल व तालम स मूर्धन्य स धन्य स ह छ त्र और अज्ञा और इसमें स्र भी आता है। ठीक है, तो व्यंजन क से लेके अज्ञा तक व्यंजन होता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम गिनती करेंगे तो ये 33 नहीं है, लेकिन व्यंजन अभी हम बताते हैं आपको। व्यंजन हमारा 33 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 यहाँ तक। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन में हम ये छ त्र अज्ञा और स्र नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, आइए हम ये भी बताते हैं। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है और व्यंजन में ये छ त्र अज्ञा और स्र नहीं आती। इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। इसको हम ये भी तो व्यंजन में ही आता है, लेकिन हमको पूर्ण रूप से अगर व्यंजन कहा जाए तो ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ये भी व्यंजन, लेकिन ये है संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या काउंट में कहा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम 33 बताएंगे। इस 4 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। छ त्र अज्ञा और स्र संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो अब देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है? तो देखिए छ क प्लस अ और प्लस अ मिला के क्या होता है? छ। अब दूसरा क्या है? त्र त प्लस र प्लस अ त्र। अब है अज्ञा, ज प्लस या प्लस अ मिला के अज्ञा बनता है। अब है स्र, तालम स प्लस र प्लस अ मिला के स्र बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। और छ त्र अज्ञा और स्र कैसे बनता है, ये है। तो एक छोटा सा मेरा टॉपिक है। टॉपिक था स्वर और व्यंजन। आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट करके दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक छोटा सा वीडियो के साथ। थैंक यू।